अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जहाँ पर भी होंगे खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। और आज की वीडियो जिसका आपको सब लोगों को बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार है, तो मैंने बगैर टाइम ज़ाया किए हुए अपनी कमिटमेंट के ऐन मुताबिक जो रात को हमने आवाज़ दी थी कि हम एक्सपोज करेंगे मास्टरमाइंड्स को, जो इस सारी खेल के पीछे, घिनौने खेल के पीछे जो प्लानिंग हो रही है, वो कौन लोग हैं, आज हम उनको एक्सपोज करेंगे दलील के साथ, सबूत के साथ। आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखना है। मकसद ये नहीं कि व्यूज़ के लिए, पूरा देखना है, सोचना है, समझना है, परखना है। हर चीज़ को जाके, उन पॉइंट्स को जाके आपने वॉच करना है कि क्या जो हम बोल रहे हैं, क्या वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। बात स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं वाईटी के ऊपर आया, क्यों आया। वेरी क्लियर बोला कि मैं यहाँ पर रोस्टिंग के लिए आया। मैं डिफेंड करने आया अलीवीर को, इमरान चौधरी को। मैंने डिफेंड किया। किस लिए किया कि एक पूरी कम्युनिटी उसके नाम के अब्यूज़ खा रही थी, उसको मेंटली टार्चर कर रही थी, बार बार उसका नाम इस्तेमाल कर रही थी, बार बार उसकी पिक्चरें यूज़ कर रही थी। और वो शख्स अपने दोनों चैनल से खामोशी के साथ बैठ के इन लोगों को वॉच कर रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। ये उसका जुर्म था। क्योंकि जब कहते हैं कि अदालत में किसी मुलजम को, मुजरम को नहीं, मुलजम को खड़ा किया जाए, अगर मुलजम, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है उसको मुलजम कहते हैं, अगर मुलजम खामोश रहे तो दैट्स मीन के देखने वाले कमरा अदालत में लोग भी ये समझते हैं कि शायद ये चोर है। वो बंदा खामोश होकर अपने आप को चोर साबित कर रहा था कि मैं शायद हूँ ही गलत। आप लोगों ने इतना प्रेशराइज किया उसको, लेकिन आज जब वो खड़ा हो गया, आज जब उसने अपने हक में, अपने डिफेंड में बोलना शुरू किया, तो आप लोगों को लग रही है मर्चे। मैं आया, मेरे ऊपर लोगों ने आवाज़ कसी, इस ग्रुप ने, इस मास्टरमाइंड ने आवाज़ कसी। सबसे पहले इस मुनाफिक आज़म ने, जो एक चैनल को दरसगाह सपोर्टिंग चैनल बना के बैठा हुआ है, मैं उस बंदे से बात कर रहा हूं कि उस बंदे ने सबसे पहले ये आवाज़ कसी कि मैं तो नहीं जानता जी ऐसे बंदों को, मैं तो अपने इनको बैठाना भी पसंद नहीं करता, तुम्हें बड़ा अच्छी तरह पता था कि मैं कौन हूं। खैर, इसने बड़ी प्लानिंग के साथ, अब मैं इसकी प्लानिंग आपको बताता हूं कि ये प्लानिंग कहां से स्टार्ट हुई। पहले इसने माओ बहनों के नाम पे एक वीडियो फेंकी मार्केट में। वो वीडियो क्यों फेंकी? वो वीडियो क्यों फेंकी, जाके देखें। उस दरसगाह के, वो झूठी दरसगाह के चैनल पे जाके, जो लोगों को सपोर्ट के नाम पे अपने व्यूज़ ले रहा है, 10-10, 12-12 घंटियां की जो एलवियां लगा के, उसको तो व्यू की ज़रूरत ही नहीं है। उसको तो गवर्नमेंट पारो ही बड़ी देती है, उसको तो क्या ज़रूरत है व्यूज़ की। लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। 12-12 घंटों की एलवियां लगा के तुम बैठे होते हो, व्यू के भूखे नहीं हो तो किस चीज़ के तुम भूखे हो? जवाब दो। 12-12 घंटे की एलवियां लगा के बैठे हुए हो, साथ साथ व्यूअर्स हैं तुम्हारे पास। व्यूज के भूखे नहीं हो तो क्या हो? कितने सारे रईसे आजम हो तुम। आउट ऑफ कंट्रियों में बैठ के जितनी पारो मिलती है, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। समझ आई? जब तुम्हारी एलवी के ऊपर जाके अली इमरान बैठना शुरू हो गया, अली वीर बैठना शुरू हो गया, तो तुम्हारे व्यूज पढ़ना शुरू हो गए तुम्हें। फिर तुमने जब देखा कि यहां पर मेरा तो वहां पर अब मेरा निज़ाम जिंदगी चलना शुरू हो गया है, फिर तुमने एक वीडियो डाली औरतों के नाम के ऊपर कि मेरी तमाम माओ बहनों के लिए ये वीडियो है, जहां पर तुमने ये बात बोली कि मैं अपनी बहनों के साथ खड़ा हूं। यहां से तुम्हारी प्लानिंग शुरू हुई है। स्टेप 1, ऑडियंस नोट करो, स्टेप 1 जाके वॉच करो, जाके देखो, खुदा ने आपको आंखें दी हुई है। स्टेप 1 इस प्लानर का, स्टेप 1 इसका यह था कि इसने एक वीडियो डाली। उस वीडियो के बाद इसने एक और वीडियो डाली जिसमें इसने ये पैगाम दिया कि मैं तो ऐसे बंदों को अपनी एलवियों पे बैठाना पसंद नहीं करता, जो औरतों की तजलील करते हैं, जो औरतों को गंदा करते हैं। मैं अपनी माओ बहनों के साथ हूं। ठीक है। जब इसने ये वीडियो बनाई, उसने बोला कि जाके पूछो कि ऐसे लोगों को शार्ट आउट किसने दिया? अली वीर ने। मुझे बोला गया कि अली वीर को शार्ट आउट, अली वीर ने शार्ट आउट दिया मुझे। मैं तो शार्ट आउट के ऊपर बिका हुआ हूं। सबसे पहले इस बंदे ने ये मार्केट में हवा फैलाई है कि अली वीर ने शार्ट आउट दिया हुआ है, तो जाके पूछो जाके अली वीर से कि अली वीर तुमने शार्ट आउट क्यों दिया है? क्यों? तुम में और सरगोदे के बुली में कोई फर्क नहीं है तुम्हारे कहने के बकौल।
कि मैं और ये सरगोदे का बुली कुत्ता एक ही है, मत भूलो कोई। तो जब मैं और अली वीर ये बोल रहा है मैं और जाहिद खान एक हैं, तो तुम लोगों को तकलीफ हो गई। आप लोग इस चीज का सवाल पूछ रहे हो कि अली वीर तुम क्यों नहीं बोल रहे, तुम नहीं बुलवा रहे। वो मैं आगे जाके बताता हूं कि तुम कैसे बुलवा रहे हो। मैं यहीं से इस कहानी को स्टार्ट करूंगा। फिर इस बंदे ने यह सवाल किया कि जाके पूछें अली वीर से, जिसने ऐसे लोगों को जिनको हम अपनी अलवियों पे बिठाना भी अपनी इंसल्ट समझते हैं, जाके अली वीर से सवाल करो। मैंने अली वीर को बोला, अली वीर साहब, इमरान चौधरी साहब, आज के बाद मैं आपको उस एलबी पे ना देखूं। जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, आपके शाउट आउट देने पर इतनी चीखें निकल रही हैं जिन लोगों की, आपने उस एलबी पे नहीं बैठना। अली वीर ने उस एलबी पे बैठना छोड़ दिया। यहां से इस प्लानर की गेम शुरू होगी। अली वीर उसकी एलबीज पे बैठता था, उसकी एलबी चमक रही थी क्योंकि अपनी इसकी वर्थ नहीं है इतनी। जब अली वीर मेरे कहने के ऊपर उस एलबी से उठ आया, खामोश होके वहां से निकल आके वो मेरी सिस्टर की एलवी के ऊपर बैठना शुरू हो गया। यहां से इसको लगी मर्चें, इसकी दुकान होने लगी बंद। ऑडियंस गौर करो, इसकी दुकान बंद होना शुरू होगी। अली वीर वहां से उठ के तमीना अंजम की एलवी में आके बैठना उसने स्टार्ट कर दिया। अब इस मुनाफिक आजम ने यह सोचा, ये मुनाफिक आजम किसने बोला कि यह खिताब तुम्हें इमरान चौधरी ने दिया है, बहुत कमाल का खिताब दिया तुम्हें इमरान चौधरी, आई सल्यूट यू, तुम्हें वाकई बंदों की पहचान है। मैं ये समझता रहा कि शायद ये कोई शरीफ आदमी है, ये कोई बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है मेरे भाई, नाइस। खैर, हुआ कुछ यूं कि जब अली वीर तमीना अंजम की एलवी पे बैठना शुरू हो गया, वहां पर व्यूज आना शुरू हो गया, वहां पर पब्लिक आके बैठना शुरू होगी, इसकी दुकान हो गई बंद। इसी दौरान इस बंदे ने एक गेम खेला, एक पत्ता फेंका इसने, एक बेगी फेंकी इसने मार्केट में कि मेरी बहन, वो यूके में जो वो जिसको मैं फितना आप ही कहता हूं, कि तुमने आज के बाद रिएक्शन नहीं देना, बस अल्लाह पे छोड़ दो, तुम अल्लाह बेहतर करेगा, जब तुम नहीं बोलोगी तो ज़ाहिर बात आगे से वो भी वीडियो नहीं बनानेगी, इन चीज़ों से निकलो। बड़ा ही मासूम चेहरा, बड़ी डिसेंट आवाज़ निकाल के इस बंदे ने ये एक कार्ड खेला, बेगी फेंकी टेबल के ऊपर। बेगी आप समझ रहे हो ना, वो बीबी ने इसी की प्लानिंग में शामिल होगी। उसने बोला ये ग्राउंड अच्छी बनाता है, उसने हमारे खिलाफ वीडियो बनाना छोड़ दी और हमने उसका मैसेज, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया, हमारी वीडियोस में पड़ा हुआ है कि मेरी बहन, आज के बाद हमारी आपकी लड़ाई खत्म, फिनिश, ये कहानी क्लोज। हमने उसके ऊपर वीडियो डालना छोड़ दी। इरम ने, मैं नाम नहीं लेता, सो कॉल्ड फितना आपरी ने हमारे ऊपर वीडियोस डालना शुरू की, बंद की, तो हमने भी उसके ऊपर वीडियो डालना बंद होगी। अब इसने देखा कि यार दुकानें तो बंद होगी, ये बंदे तो टैलेंटेड हैं, कोई ना कोई संगीत सुर समता लगा के, कोई कॉमेडी करके ये तो व्यू ले रहे हैं लगातार, मेरी दुकान बंद हो गई है, मैंने तो 14-14 घंटे बैठ के अलवियां लगानी होती है, मैं किधर जाऊं। इन्होंने फिर नई गेम खेलना शुरू कर दी। इन्होंने पिंडी से एक नशाई हायर किया, फिर इन्होंने अमेरिका से एक काली चंगड़ी वो मंगवाई, ठीक है। अब काली चंगड़ी को मंगवा के इन्होंने ये बात क्या मार्केट में फैलाना शुरू कर दी कि ये जो देसी डोज वाला है ये तो इंतहाई बदतमीज आदमी है, ये तो औरतों की इज्जत ही नहीं करती, इसकी गंदी जुबान है, इसकी गंदी जुबान है, क्योंकि इन्होंने गालियां बकना शुरू कर दी हैं एलविस के ऊपर। इन लोगों को पता था कि देसी डोज वाला जज्बाती आदमी है, कोई ऐसी गेम चलाओ कि वो जज्बाती हो। मैं जज्बाती हुआ, इनकी गेम को दाद देनी पड़ेगी, और मैंने अपने मुंह से बकवास निकाले और फिर मैंने उसी वीडियो को डिलीट करके मैंने उस छोटी सी बच्ची से या अपनी उस बहन से एक्सक्यूज की। मेरी वीडियो पड़ी हुई है, इसको बोलते हैं रियलिटी, रियलिटी बयान करना। अब जब इन्होंने देखा कि इन्होंने उस नशई को भी पीछे कर दिया, उसको इन्होंने लिफ्ट ही कराना छोड़ दी, क्योंकि उसकी वजह, इनकी वजह से तो उसको व्यू पड़ रहे हैं, बकौल इनके भी। वो चंगड़ी भी कहती है कि इनकी वजह से तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। हमें भी रब ने शऊर दिया कि यार हम इन लोगों को क्यों इतना प्रोमिनेट कर रहे हैं, हर बात में इनको जिक्र करके इनके तो हम चैनल चमका रहे हैं। जब हमने इनका जिक्र करना शुरू कर दिया तो वो नशई की, वो पाउडरी के, वो टीके लगाने वाली की एलवी के ऊपर बंदे बैठने खत्म हो गए। रात को उसकी एलवी के ऊपर 7-8 बंदे बैठे हुए थे, जुल्म था उसके ऊपर। अब इन्होंने रात को ये बात और सोची कि यार अब क्या किया जाए। इससे पहले इन्होंने एक ववेला मचाया हुआ था कि अली वीर ने शार्ट आउट दिया है और हमें यह बात बोली गई कि हम अली वीर के कुत्ते हैं, हड्डी चूसते हैं।
हम भौंक रहे हैं अलीवीर के लिए क्योंकि अलीवीर ने हमें शॉर्ट आउट किया है। तो हजरत मुझे ये बताएं कि जो आपकी एलबी के ऊपर एक सरगोदे का बुली कुत्ता बैठा होता है उसको शॉर्ट आउट किसने दिया है? किसने दिलवाया है? क्यों दिया है? अगर मैं कुत्ता आप मुझे बोल रहे हो तो मैं आपकी बात के साथ आमीन करता हूं, फिर यह भी बात मानो कि अगर मैं कुत्ता हूं तो वो बुल डॉग है, क्योंकि वो शॉर्ट आउट लेके इस वक्त वो भी भौंक रहा है। एडमिट करो इस चीज को कि वो भी एक बुली कुत्ता है। इस बात को भी छोड़ के हम आगे निकलते हैं। ये लोग आप नोट करते जाओ, हमें कोई शॉर्ट आउट दे तो हम बिके हुए कुत्ते, हमें खिताब दे रहे हैं ये बिके हुए कुत्तों का, ठीक है, हड्डियां चूसने वाले कुत्तों का। तो तुम्हारी अलवी के ऊपर जो अलहाज बैठे हुए हैं वो कुत्ते नहीं है? सवालिया निशान है तुम्हारे लिए मुनाफिक आजम, नहीं है वो? आज वो क्यों भौंक रहा है? अब उस बुलडॉग की बात करते हैं। उस बुली कुत्ते की पिछली वीडियोस देख रहे हो, जब से उन्होंने अलीवीर को रोस्ट करना या अलीवीर की घर को डिस्कस करना नहीं शुरू किया था, उससे पहले जाके उसके व्यूज चेक करो, 200 300 200 300। बगैरत आदमी अगर तुम्हें किसी ने नलके के पैसे दे दिए हैं तो कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे से पता ना चले। तुम गरीब औरतों की शक्लें दिखा रहे हो, उनके घर दिखा रहे हो, उनको एक्सपोज कर रहे हो दुनिया में, नलका लगा के तुम उसके ऊपर वीडियो बना रहे हो। किस लिए? व्यूज के लिए, क्योंकि नौकरी तुम्हारे पास है नहीं। नौकरी छोड़ के तुमने यूट्यूब के ऊपर आके अपनी दुकान खोल लिया मांगने वाली। भाई जी, गैरतमंद बंदा जेड़ा मुड़ होंदा है ना, वो ढेडे तू कपड़ा नहीं लांदा और ढिड नंगा नहीं करता। तैन पैसों की लोड़ सी तो मुड़ सोशल मीडिया उत्ते कोई कदन वास्ते जाके तू रोले पांदा फिरना है कि मैं भाई जी आज बाइक वेच छड्या, मैंने पैसों की लोड़ सी, मैं बड़ा गैरतमंद हाँ। पागल समझते हो लोगों को? गैरतमंद आदमी अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाता। अच्छा ट्रेंड है तुम्हारा मांगने का, क्योंकि हड्डी तो तुम्हें भी मिली हुई है। बकौल आप लोगों के कि शॉर्ट आउट को हड्डी का लकब दिया आप लोगों ने, मुनाफिक आदम तुमने। फिर रात को आप लोगों की मुश्तरिका मां उधर बैठ के बैठी हुई थी, ऊपर तुम्हारी दोनों अलहाजने बैठी हुई थी। वो आपकी मुश्तरिका मां ने आके पहली बात ही क्या शुरू की कि अशरफुल मखलूकात ऑडियंस, इसकी जो है ना दरसगाह, वहां पर बैठ के एक औरत आके पहली बात क्या करती है कि अशरफुल मखलूकात 2 टांगों वालों पे होते हैं और 4 टांगों वालों पे और 2 टांगों वालों में फर्क होता है कि जिनके मुंह में हड्डियां दी होती हैं वो 4 टांगों वाले हैं, वो भौंकते हैं। ये तुम्हारी एलबी के ऊपर पड़ा हुआ है, डिलीट मत करना, लोगों को अपना चेहरा देखने देना, लोग तुम्हारा घिनौना चेहरा देखें। क्यों नहीं तुमने उसका मुंह तोड़ा कि किस तरह की लैंग्वेज आप यूज कर रही हो? किसने इजाजत दी है उनको कि तुम्हारी दरसगाह में बैठ के वो बोले कि 4 टांगों पे चलने वाले ये कुत्ते हैं, हड्डियां लेके भौंकते हैं? सिर्फ ऊपर 2 इंपोर्टेड जो महारानियां बैठी हुई हैं उनको प्रोटोकॉल देने के लिए जवाब है तुम्हारे पास? मेरी आंखों में आंखें डालकर और दलील के साथ बात करना। तुमने ठेका लिया हुआ है कि हम उठेंगे अपनी दुकानें चमकाने के लिए। चमका रहे हो अपनी दुकानें, उधर से वो फितना आप ही उधर से बैठी हुई है, वहां पर तेल की बातें की जा रही है कि जैतून का तेल, जैतून का तेल। उसने बोला जी उसको तो सैकड़ों खोखे से तेल लेके दें, वो आगे से बोल रही है मैं अपनी औकात के मुताबिक चीज गिफ्ट देती हूं, अगले की औकात नहीं देखती मैं। मुंह नहीं उसका बंद कर सके कि क्या आप डिस्कस कर रही हो मेरी दरसगाह पर, मेरी सूफी जगह पर क्या काम कर रहे हो? यहां पर खामोश हो जाओ, ऐसी बातें मत करो, फितने फसाद मत फैलाओ, सुलह की तरफ जाओ, सुलह की तरफ जाओ। लेकिन तुम उनको हवा दे रहे थे, शैतान आदमी। क्यों नहीं तुमने उस औरत का मुंह बंद किया? और जब तुम्हारी एलबी के ऊपर जाके मैंने मैसेज किया मेरिट का और तमीज के दायरे में कि एहसान साहब अगर आप बुरा, मैंने आपको मैसेज नहीं करना था, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाईटी के ऊपर गंदी जुबान का ट्रेंड कौन लेके आया है। मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। इंसाफ करते बोलते जी जाहिर साहब ऊपर आ जाएं, बात करें। तो मैं आपको बताता हूं कि वाईटी के ऊपर मुनाफिक आजम
हमें कुत्ता बोला गया है, भौंकने वाले कुत्ते बोला गया है। किसने बोला है? तुम्हारी वो काली चंगड़ी बहन ने। ये लैंग्वेज उसने यूज की है। रूड़ी के कुत्ते बोला गया लोगों को। किसने? तुम्हारी उस चंगड़ी बहन ने। सबूत चाहिए? ये ट्रेंडिंग कौन लेके आया है? जब मैंने अलीवीर के हक में वीडियो डाली तो मुझे लिया से एक औरत ने बोला कि अलीवीर का कुत्ता है ये, हड्डी लेके भौंक रहा है। ये किसने ट्रेंड दिया? इन घटिया लोगों ने। हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, हर चीज सबूत पड़ी हुई है, उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तुम्हारी एलवियां पड़ी हुई हैं, लोगों की एलवियां पड़ी हुई हैं। बात करते हो तुम, शराफत का लबादा उड़ के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम। मेरी बातों का जवाब दो, हिम्मत है तो। तुमने फौरन से मुझे ब्लॉक कर दिया। इंसाफ पसंद वो होता है जो अपने घर में पर्या डाल के लोगों में सुलह करवाए। तुमने एक दिन हमें आवाज दी है कि आओ? अगर तुम इतने इज्जतदार होते तो सबको गट्ठा बिठाते अपने पैनल के ऊपर, अपनी झूठी दर्शगा के ऊपर, सबसे अहद लेते कि खुदारा आज के बाद एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना फेंक दो। किया तुमने ये काम? बोलो, जवाब है तुम्हारे पास? आओ, हम तुम्हें वेलकम करते हैं, सबको लेके आओ मेरी एलबी के ऊपर। मैं हर बंदे के साथ वहां पर बैठ के याद करूंगा कि आज के बाद कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। इसको बोलते हैं सुलह करना। तुम्हारी तरह दुकानें नहीं चमका रहा मैं, तुम्हारी लोगों की तरह वीडियो काट काट के नहीं बना रहा मैं। सच्चाई बयान करूं, उसका सामना करो। तुम नई शैतानी के ऊपर लग गई हो। क्यों नहीं तुमने गफार को, तुमने अपने वो बुली जो है तुम्हारा बुल डॉग, उसको मना कर रहे कि किसी की मां बहनों की पिक्चरें तुम चला रहे हो? हमें तो तुमने बदनाम कर दिया, हम तो है ही गलत। तू वो इमाम है जो गांव वालों ने मजबूरी में आप जमात कराने के लिए आगे खड़ा कर दिया कि तू अगर जमात का इमाम ना होता तो उनकी जूतियां चुरा ले। मजबूरी में बनाया गया हुआ इमाम है तू। बातें करता है तू। अपनी उम्र का लिहाज कर, इंसाफ की बात कर। अगर मैं तुझे मैसेज कर रहा हूं तो मेरा मैसेज सुन। आगे से मुझे बोल रहा है कि जाके अपनी एलबियों जाके चमकाओ, अपनी दुकानें चमकाओ, मेरी दुकान चलने दो कि यहां पर ये झगड़ा खत्म ना हो जाए। हम तो वो नशई की एलबी के ऊपर भी गए जहां पर ये चंगड़ी बैठी हुई थी। हम सुलह की तरफ बढ़े हैं। कभी भी कोई शरीक किसी के घर में नहीं जाता, याद रखना। लोग समझदार हैं, अक्लमंद हैं। हम झगड़ा खत्म करने वाले थे, मैं और मेरी बहन और मेरे साथ एक और हमारी कजन उसकी एलबी पे गए हैं कि ये झगड़ा खत्म करें। ऑलमोस्ट हमने ये झगड़ा खत्म कर दिया था। पंजाबी मोम हमारी एलबी के ऊपर आकर मैसेज करके उसने झगड़ा खत्म कर दिया, लेकिन तुम शैतानों ने ये उंगल नहीं छोड़ी। तुम्हारी दुकानें बंद हो चुकी थी। जाओ जाके देखो इस सरगोदे वाले बुली कुत्ते के व्यूज। नथिंग, जीरो। दुकानें चमका रहे हो, फजूल में लोगों को भड़का रहे हो। दरसगाहें तुमने खोली हुई हैं, शर्म तुम्हें आती नहीं। मगर अभी बातें स्टार्ट हुई हैं मिस्टर, अभी बहुत। और भी बस लास्ट में एक चीज मैं बताता चाहूं कि ये जो एक झूठ बोल रहे हैं ना कि हमने किक किया, अलीवीर को अपनी एलवी से भगाया, तो इनकी एलवीज के ऊपर इन्हीं की जुबानी ये बात मौजूद है। ये मुदस्सर चौधरी को ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये ड्यूल फेस आदमी है, हमें पता चल गया है यार कौन है, ढोल कौन है, फलां कौन है, टमकां कौन है, कि अलीवीर अब इनका फोन नहीं उठा रहा। तुमने बोला है ये मुनाफिक आजम, तुमने खुद। क्योंकि अलीवीर को मैंने मना किया था कि इसकी एलबी पे नहीं जाना। थूकता नहीं है वो आपकी एलबी के ऊपर। ये हैं वो मिर्चें, ये थी वो दुकानदारी जो इस बंदे की हुई बंद क्योंकि अलीवीर ने वहां पर बैठना छोड़ दिया था। यहां से ये इसको आग धमकी है, फिर इसने बुलडॉग तैयार किया है, फिर इसने वही फितना आप ही को बिठाया है, फिर इसने पंजाबी चंगड़ी को बिठाया है कि आओ सारे मिलके व्यूज लेते हैं। हम आप लोगों को आपके कानों से धुएं निकाल देंगे, तो तौर फेर छटांगे, पब्लिक को बताएंगे आपके असल चेहरे क्या हैं। पब्लिक जाके आपको वॉच तो करे ना, जरा आपके असल चेहरे तो देखे।
आप क्या हो, क्या वर्थ क्या है आपकी? तुम्हें तो पैसों की जरूरत नहीं है। एडा तू लैन लाट 14 घंटिया की वैलियां ला के बैठा उन्हें एक उत्थे बहुंगता मोड़ मैं भाई जी तुम पता तो कोई नहीं, मैं हेडा फुटा जवान हाँ। स्कूटर लोगों दिखाना पिया भी मैं बेच छे ने। एडा तू गैरतमंद बलोच साह नहीं चा लैंदा तू। तहसील बलवाल जिला सरगोदा आईडी कार्ड तेन भेज दियांगा कि मैं कित्थे दा। मैं सारा तेरा मेरा सोहणिया मैं तेरा विड देखिया नहीं है, मैं तेरा सबब वेखिया नहीं। नौकरियां छड़ के तू इतने यूट्यूब ते पल्ला डाया होया है। गल्लां तू इंज कर रहा भी जिवें तू बड़ा वड्डा साहन है सरगोदे दा। एडा तू मांगट ना रह गया। बड़ा वीडियो तेन जवाब लभे और आइंदा जवाब लगेगा तेरा दिमाग फट जासी। जेड़ी किताब ते तू टुरे है ना, जेड़ी खोल के बैठा हुंदा है मुनाफिके आजम, मैं वेखो बंद किवें करदा। आप लोगों ने यार इनकी जाके वीडियोस चेक करनी है, इनकी स्टेटमेंटें चेक करो। गाली का ट्रेंड किसने निकाला? वो पंजाबी चंगड़ी ने। मेरे पास सबूत मौजूद है। गाली मुझे किसने बोली? शमाइला ब्लॉग्स वाली ने। मेरे पास सबूत मौजूद है। हमारी एक वीडियो से इनके लिए गाली तो निकाल के दिखाओ। हार्श बोलना, ये मैं बदतमीजी के साथ बोल रहा हूं, ऊंचे लफ्जों में बोल रहा हूं, हक में बोल रहा हूं। हक में बोलना इसको गाली बोलते हो आप लोग? शर्म करो। दर्सें खोल के तुम बैठे हुए हो, दुकानें अपनी चमकाई हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो। तकलीफ ही तुम्हें इस चीज की हुई कि तुम्हारी अलवी से, तुम्हारी अलवी के ऊपर थूक के गया वो। तू किका मार के ठा लेना पारो ते पलड़ा ला। तेन मैं जानता ना, अपने गिरबान च मुंह पा के गल करी अज तो बाद। एडा तू मुनसफ शैतान है तू, बहुत वड्डा वाइटी दा। और वेख तेन मैं नंगिया किवें करना। मैंने मार दिन पे उत्थे बह के कि अलीवीर के बंदे को 600 कोई नहीं होया। तेन हड्डी पई है, तेन किन्ने सारे वध गए ने। जेड़ा झूठी दुकान 10 खोल के बैठा एदे किन्ने की वध गए ने। 12 14 घंटे तुम वाइटी ते बैठे होंदे हो, काम तो दुनिया का है कोई नहीं। फितनियां खराता तो तुम पलदे हो, गल्लां तुम लोगों नूं करेंदे हो। मुड़ तुम जाने ढेर सारे हो ना भाई, तन पुछ नहीं लेना सी। तू धमकियां देने लग गया सानू दहशतगर्दी दियां पर्चियां दियां। FIA तेरे बाप का है, हमारी नहीं सुन सकता FIA। आगे से थ्रेट दे रहा है। बातों का जवाब दे दलीलों के साथ, अगर मर्द है तो। अब तुम्हारी इसी तरह क्लास ली जाएगी डेली। बना वीडियो, देखते तेरे साथ हम करते क्या है। हम तुम्हारे अंदाज में तुम्हें रोस्ट करेंगे, जूतियां भिगो भिगो के तेरे मुंह पे मारेंगे हम। लोगों को मुतनफर कर रहा है, तू सुलह कराने वाला बंदा है। सुलह करने वाले सबको बिठाते हैं एक जगह पे कि आ जाओ। लेकिन तुम्हें तो पता है एक दिन सुलह होगी, ये तो जुबानें दे के उठ जाएंगे। ये तो खानदानी बंदे हैं कोई। तेरी दुकानदारी का क्या बनेगा? तो किसी को मना नहीं कर रहा। अपनी एलगियों पे कोई बैठा के लोग बकवास कर रहे हैं, कुत्ते बोल रहे हैं, पटों की बातें हो रही हैं, पटों तक की बातें हो रही हैं। तुम्हें जेब दे रहा था। हमारे ऊपर तो तुमने तगमा लगा दिया, हमारे माथे के ऊपर लिख दिया कि हम बदतमीज हैं। तू ही आजी शरीफुल्ला से कम अज कम उन्होंने मना ते करना। मेरा मतलब है, मेरा मतलब है, मेरा मतलब है। गल तेन आंदी कोई नहीं शैताना। अल्फाज आज तो बाद अपने दुरुस्त कर, अपना किबला दुरुस्त कर, नहीं तो मैंने दुरुस्त कराना आंदा है। असी परे च बह के गल करने वाले जने आ। बुला इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ एलबी पर ਅਸੀਂ जुबान देंगे। आज तो बाद किसी पर कोई गलबात नहीं होने लगी। तेरी दुकान बंद हो जाएगी, तेरे बुलडॉग की दुकान बंद हो जाएगी। ऑडियंस, आपने इन लोगों को सोचना है। इन लोगों को जाके देखें, इन लोगों को जाके परखें, इनकी हालात देखें, इनकी शैतानियत के आलम देखें आप लोग। हमारे पास तो टैलेंट है, हम लोग तो आपको इंटरटेन कर रहे हैं। और ये उधर ग्रुप के ग्रुप लेके बैठा हुआ है, ये शैतान आजम, ये मुनाफिक आजम। ये डोज तुम्हारे लिए काफी होगी। इसको ले और आ वीडियो बना। तू टट्टू टरे कह रहा है हमें। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे मुंह के ऊपर ये बात अल्फाज सूट की है सिर्फ अपनी वो बाजी को जनाब खुश करने के लिए, क्योंकि तूने उसको अपनी एलवी पे बैठाना था, क्योंकि एलवी तो तेरी एलवी के ऊपर थूक के चला गया। ये प्लानिंग है, समझो इसको। ये कितना घिनौना चेहरा है। पूरी प्लानिंग लेके आया, ये पूरी प्लानिंग लेके आया है। बातें करता है ये बहुत। ये डोज ले और मजे ले इसके। लो ऑडियंस, तब तक के लिए इजाजत। कल दोबारा आएंगे।
इसके चेहरे को हम दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे, बनाएं वीडियो, आए आपको देखें कि आप कितने सारे पानी में हो। कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।